नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अपने नोटशीट से क्वेश्चन नंबर 1 है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 आज अपन विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी आपसे कि आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। देखो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। कौन से स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे। तो हमें फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा हमें। ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट बैलेंसेस दिए हुए रहेंगे कुछ आइटम्स के, और कुछ आइटम्स के आपको क्रेडिट बैलेंसेस दिए रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंसेस दिए हैं, कुछ कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिए हैं। तो डेबिट बैलेंसेस का मतलब है वहां पे जो आइटम आएगा डेबिट में, वो एक तो अपने लिए एक्सपेंसेस रहेगा, या तो फिर वो आइटम हमारे लिए रहेगा असेट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो वो एक तो हमारे लिए इनकम रहेगा, या फिर या यानी अथवा हमारे लिए वो रहेगा लायबिलिटीज। लायबिलिटी अगर रहेगा तो उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पोस्ट कर देंगे। असेट अगर रहेगा तो उसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में पोस्ट कर देंगे दोस्तों। इनकम अगर रहेगा तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। एक्सपेंस अगर रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। ट्रेडिंग के डेबिट में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा, ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है लास्ट वीडियो में। कौन से एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, कौन से इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में और कौन से इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पहले स्टेप हो गया, आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम देख के रखते हैं उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है, यानी आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस हैज ओनली वन इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम का एक ही इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे डायलॉग लिख देता हूं मैं, ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक ही इफेक्ट होता है, एक ही इफेक्ट होता है। तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। सेकंड पार्ट रहेगा दोस्तों आपका क्वेश्चन में एडजस्टमेंट का। आपको ट्रायल बैलेंस एक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट रहेगा क्वेश्चन का आपका एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट होते हैं, यानी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या पीएनएल के क्रेडिट में या बैलेंस शीट के एसेट में या ट्रेडिंग के क्रेडिट में या पीएनएल के क्रेडिट में या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ये अपने पास जो देखे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई तो भी दो जगह पे वो आइटम के इफेक्ट होंगे एडजस्टमेंट के। यानी बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में या फिर असेट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में, कहां पे दो जगह पे वो आइटम का इफेक्ट होगा एडजस्टमेंट का। ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा आपको, उसके नीचे दी रहेंगे एडजस्टमेंट। इस प्रकार से आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर। फिर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लोगे, उसके बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लोगे, उसके बाद में आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लोगे, और लास्ट बट नॉट दी लिस्ट आप बना लोगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हर क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा, एक एक पेज यूज कर लेने का दोस्तों इसके लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 डेबिट क्रेडिट।
सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट। इधर आपको पता है एक्सपेंसेस आएंगे इनडायरेक्ट, इधर आपको पता है इनकम आएंगे आपके इनडायरेक्ट। ट्रेडिंग के डेबिट में भी आपके एक्सपेंस आते हैं डायरेक्ट, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में आपके डायरेक्ट इनकम आते हैं। क्लियर। कैपिटल अकाउंट बना के रखा है मैंने, डेबिट क्रेडिट। जो पार्टनर्स के नाम है, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स गणेश एंड कार्तिक, तो गणेश और कार्तिक दो पार्टनर देख रखे हैं, उनके नाम लिख देंगे अपन। एक है गणेश, एक है कार्तिक, एक है गणेश, एक है कार्तिक। और बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट डेबिट, राइट हैंड साइड इज नॉट क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज असेट्स। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये हो गया बेसिक फ्रेमवर्क आपका तैयार। सबसे पहले क्या करना, ट्रायल बैलेंस को अच्छे से पढ़ लेना, और पोस्टिंग कहाँ हो गया आइटम की अपन देख लेंगे अभी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, कैश इन हैंड असेट है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सन्ड्री डेटर्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर इज असेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल असेट्स। ये अपन ने देखा है कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, तो लास्ट वाले वीडियो में। कैपिटल अकाउंट, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे इसको। 50,000 और 30,000 ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। 50,000 और 30,000 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय ओपनिंग बैलेंस कर दिया इसका पोस्टिंग हमने। वेरी नाइस। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, रेंट रिसीव्ड P&L के क्रेडिट में जाएगा, इनकम है और सेल्स जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। अभी दोस्तों ये सब आइटम्स की अपने को पोस्टिंग करने का है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम का सिर्फ एक इफेक्ट होगा। अभी सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो रहता है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट। इसको कभी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन या कभी कभी एडजस्टमेंट नाम से बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट्स के रहेंगे अपने दो इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट ₹20,000, तो इसके दो इफेक्ट रहेंगे। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट के असेट्स में। हमेशा ये श्योर एडजस्टमेंट है आने वाली आपको। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, सेकंड इफेक्ट अपन देंगे बैलेंस शीट के असेट्स में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसके भी दो इफेक्ट है। तो वेजेस नाम का जो आइटम है उसको मैं स्टार मार रहा हूँ, इससे जुड़ी हुई वो एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी हमको 1,000 रुपए वेजेस देना बाकी है। वेजेस इज अवर एक्सपेंसेस, हमारे एम्प्लॉयज को अपन वेजेस देते हैं, तो 1,000 रुपए वेजेस अपने को उनका देना बाकी है। 2,400 हमने दे दिया है, 1,000 रुपया देना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाके वेजेस में कर देंगे ऐड, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे 1,000 रुपया आउटस्टैंडिंग वेजेस। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, तो फर्नीचर नाम का आइटम जो है उसके ऊपर एडजस्टमेंट जुड़ी है, स्टार मार दिया मैंने। फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम करना है आपको, तो इसके भी दो इफेक्ट होंगे। पहला, बैलेंस शीट के असेट्स में जाएंगे, फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, और जितना माइनस किया उतना हम P&L अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। बैलेंस शीट के असेट में जाएंगे, फर्नीचर में से 10% माइनस करेंगे, और जितना माइनस किया उतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट आपको आने वाली है एग्जाम में श्योर। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रीपेड। तो इंश्योरेंस नाम के आइटम के साथ जुड़ी हुई एडजस्टमेंट है ये, इंश्योरेंस को भी स्टार मार दिया मैंने। तो इसके भी दो इफेक्ट होंगे दोस्तों। पहला इफेक्ट होगा आपका, इंश्योरेंस तो दिखाते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, P&L के डेबिट में जाएंगे। इंश्योरेंस में से क्या कर देंगे दोस्तों, हम माइनस कर देंगे,
और जितना माइनस किया उसका सेकंड इफेक्ट दिखा देंगे हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि जो इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे किया है वो हमारे लिए क्या है दोस्तों, वो हमारे लिए असेट्स है। वेरी नाइस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है ये आपको अक्सर बाजू में लगेगा क्वेश्चन लिखा हुआ, तो इसका मैं लेता हूँ आपके लिए स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट हर एक आपके ट्रेडिंग अकाउंट के भी बाजू में रखता हूँ मैं आपको, यानी आसानी होंगे आपको, बार बार आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, ना मुझे करना पड़ेगा, वेरी इजी जाएगा अपने को सॉल्व करते समय। यस माय डियर फ्रेंड्स, और हम पोस्टिंग चालू कर देंगे अभी। यहाँ भी रख देते हैं अपन एक क्वेश्चन, इस प्रकार से अपने पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपके बाजू में ही रहेगा क्वेश्चन, और आपके लेफ्ट में रहेगा फॉर्मेट, यानी इजी जाएगा, स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम इफेक्ट देंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट को। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट रुपीज 20,000। तो फर्स्ट इफेक्ट देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे हम 20,000, और सेकंड इफेक्ट देंगे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। वेरी नाइस। बाद में बोल रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 1,000। तो देखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस नाम का आइटम फाइंड करो। वेजेस आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो वेजेस नाम का आइटम मैंने फाइंड किया, लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। दोस्तों ये 2,400 रुपीज मैंने ट्रायल बैलेंस से लाए, और जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था कि ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, तो ये एक इफेक्ट दे दिया मैंने, वेजेस को दिखा दिया अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। अभी मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस की एडजस्टमेंट को इफेक्ट दे रहा हूं। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे 1,000 रुपीज। 2,400 दे दिया है, 1,000 रुपए देना बाकी है, तो टोटल इस साल का वेजेस हो गया 3,400, दिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। और वेजेस देना बाकी है हमें, इसलिए वो चला जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जाके दिखा देंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 रुपीज। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। तो फर्नीचर नाम का आइटम 28,000 रुपीज आप पहले लिख दो। ये मैंने बैलेंस शीट के असेट साइड में जाके फर्नीचर लिख दिया 28,000 रुपीज। ये 28,000 मैंने लाया ट्रायल बैलेंस के एबिट से, तो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम का एक इफेक्ट होता है, दे दिया एक इफेक्ट मैंने। अभी मैं इफेक्ट दे दूंगा डेप्रिसिएशन का, लेस कर देंगे अपन डेप्रिसिएशन 10%, 2,800 आएगा वो, 28,000 का 10% आएगा आपका 2,800। सो 28,000 माइनस 2,800 आउटर में जाएगा दोस्तों आपका 25,200, और जितना भी माइनस किया डेप्रिसिएशन उतना दिखा देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,800। ये भी हो गई आपकी एडजस्टमेंट, ये भी हो गई आपकी, और डेप्रिसिएशन की भी हो गई। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस रुपीज 300। तो इंश्योरेंस नाम का आइटम फाइंड करने का, इंश्योरेंस नाम का आइटम फाइंड किया मैंने, इंश्योरेंस नाम का आइटम 1,200 है। 1,200 मैंने कहां से लाया, आपका ट्रायल बैलेंस के डेबिट से। और आपको पता है यहाँ लिखा है मैंने, इंश्योरेंस कहाँ पोस्ट करते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अभी प्रीपेड कितना है दोस्तों, यानी पेड इन एडवांस कितना है अपना, तो लेस कर देंगे पेड इन एडवांस, या फिर इसको बोलते प्रीपेड। प्रीपेड है अपना 300, तो आउटर कॉलम में जाएगा आपका कितना, 900। और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है आपका, वो आप दिखा दोगे बैलेंस शीट के असेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। सो डियर फ्रेंड्स, हमने सभी आइटम्स को इफेक्ट दे दिया। अभी ये जो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे उसको अपन इफेक्ट दे देंगे, जो आइटम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो टू ओपनिंग स्टॉक
18,000 लिख दिया। टू परचेसेस, इनर कॉलम में लिखने का परचेसेस, उसमें से परचेस रिटर्न लेस कर देने का। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेस करने का, नहीं दिया रहेगा तो नील दिखाने का। आउटर में जाएगा आपका 24,000। ये भी हो गया आपका। वेजेस हो गया था। कैरेज इनवर्ड दिखा दो। कैरेज इनवर्ड 1,200। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा आपका? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा आपका, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा सेल्स। अपन ने जब क्या लिखा था, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा आपका, बिकॉज दैट इज डायरेक्ट इनकम। यहाँ लिख दो आप सेल्स। इनर कॉलम में दिखाने का 52,500, लेस करने का इसमें से भी सेल्स रिटर्न। दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नील बोलने का। आउटर में जाएगा 52,500। चलो सेल्स भी हो गया आपका। अभी अपन पोस्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम। ट्रेडिंग के हो गए थे अपने। इंश्योरेंस हो गया, लिख दो। चलो पोस्टेज लिख दो। पोस्टेज 700। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिख दो। $1,300। डिस्काउंट अलाउड 900। बैड डेट्स 2,000। क्रेडिट में क्या आएगा आपका? पीएनएल के रेंट रिसीव्ड आएगा। $2,200, एक दो लाइन ऊपर छोड़ देने का हमेशा। चलो ये भी हो गया था आपका। वेरी नाइस। अभी असेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? असेट्स में आएगा आपका कैश इन हैंड, लिख दिया कैश इन हैंड। हाउ मच? 3,800। सन्डे डेटर्स आएगा आपका 21,000। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। और बिल्स रिसीवेबल आएगा आपका 8,000। मेरे ख्याल से असेट्स के सारे आइटम अपने पोस्ट हो गए हैं। लायबिलिटीज में सन्डे क्रेडिटर्स लिख दो। सन्डे क्रेडिटर्स दिख रखा है आपको 10,000। बिल्स पेबल 7,800। रेंट रिसीव्ड सेल्स हो गया था। चलो सारे के सारे आइटम पोस्ट हो गए अपने, इफेक्ट देके हो गए। अभी हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम फाइंड करेंगे। सो डेबिट की और क्रेडिट के टोटल करके रखेंगे अपन। पहले क्रेडिट के टोटल करो। 52,500 प्लस 20,000। क्रेडिट की टोटल आएंगे 72,500, यानी इनकम की टोटल है 72,500। अभी डेबिट यानी एक्सपेंस की टोटल करेंगे अपन। तो एक्सपेंस की टोटल आ रही है आपकी 46,600। बड़ी वैल्यू है आपकी क्रेडिट की, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट मिलेगा 72,500। दोस्तों जो भी साइड की टोटल बड़ी रहती है वो टोटल अपन नीचे लिखते हैं बोथ साइड में। 72,000 क्रेडिट की बड़ी है वो लिख दिया। अगर डेबिट की बड़ी रहती है तो डेबिट की लिखते थे बोथ साइड में नीचे में। ये लिख दिया 72,500। अभी ये बड़े इनकम में से छोटे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 46,600। तो आपको यहाँ पे मिलेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैरेट डाउन बोलेंगे इसको।
25,900 और इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका इधर ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,900। वेरी नाइस, 25,900। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे डेबिट की टोटल कर देंगे और क्रेडिट की टोटल कर देंगे अपन। 25,900 प्लस 2,200, 28,100 आ गई आपकी इनकम साइड की टोटल। 2,800 प्लस 900 प्लस 700 प्लस 1,300 प्लस 900 प्लस 2,000, इधर के आएंगे टोटल आपकी 8,600। फिर से क्रेडिट की टोटल बड़ी है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा दोस्तों, नेट प्रॉफिट 28,100 इधर, 28,100 इधर। 28,100 में से माइनस कर दो तो आपको मिलेगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया आपका भाई नेट प्रॉफिट यहाँ पे, ये आएगा आपका 19,500। कैसे फाइंड किया, 28,100 में से माइनस किया मैंने 8,600। अभी दोस्तों ये जो आपके दो पार्टनर्स है गणेश और कार्तिक, ये दोनों के बीच में हमें ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया रहेगा तो ये 19,500 दोनों के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशियो में। व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन तो पार्टनर्स कैसा शेयर करता है प्रॉफिट, इक्वली। 9750 9750, तो ये चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, बाय पी एंड एल अकाउंट नाम से दिखाने का 9750 9750। फिर नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों आपकी, ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस अपन निकालेंगे, इसको टैली करेंगे अपन, इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ आएगा 59,750, यहाँ आएगा आपका 39,750। इधर लिख देंगे 59,750 39,750। इधर कुछ वैल्यूज अगर रहते थे डेबिट में तो ये वाले 59,750 में से वो वैल्यू माइनस करते थे अपन, यहाँ 39,750 में से डेबिट की वैल्यू माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए हुए नहीं है। तो 59,750 माइनस नील, तो यहाँ आएगा आपका 59,750 और 39,750 माइनस नील, तो यहाँ आएगा आपका 39,750। इसको बोलते हैं दोस्तों आपका टू क्लोजिंग बैलेंस। स्टार का मतलब है बैलेंस फिगर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो फाइनली अपन ये अभी कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। दोनों पार्टनर के नाम लिख देंगे अपन, गणेश, और यहाँ पे आएगा आपका कार्तिक। इसका कितना था 59,750 और इसका था 39,750। अभी हम लायबिलिटी साइड और असेट साइड के टोटल करेंगे जो कि सेम आने चाहिए, इसे बोलते हैं आपका फाइनल अकाउंट टैली होना। 59,750 प्लस 39,750 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 7,800, 1,18,300 पे आपका टैली होना चाहिए। चलो असेट का देखते, 25,200 प्लस 21,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 300 प्लस 20,000 प्लस 3,800, 1,18,300 पे टैली हो गया दोस्तों। इसी को मैं बोलता हूँ झूम बराबर झूम, यानी अपनी बैलेंस शीट अच्छे से झूम गई दोस्तों। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।